हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उस लेडी एफएन की ताब देखते हुए एफएन से कहने लगा इस ऑक्शन हाउस के अंदर लड़ाई करना पूरी तरह से फॉरबिडन है। आपको यहाँ पर कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा वो टेबल और चेयर को तोड़ने के लिए। अब होस्ट लेडी की बातों को सुनने के बाद एक आदमी एफएन की ताब देखते हुए अपनी दोस्त से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस तरह से ये सारे गार्ड्स काम करते हैं? लोग किसी को भी इस ऑक्शन हाउस के अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। जो सुनने के बाद उस आदमी का दोस्त उससे कहने लगा, जो बोलो पे नहीं कर सके तो अब यहाँ पर वो ताप एक्ट कर रहा है। इस वॉच में एक रूद और भौलकर पेलो है। वो एफएन इन लोग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, डैम इट। अगली वो एफएन अपने नंबर को उठाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं यहाँ पर 560,000 स्विच स्टोन का बीट कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एफएन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, या तो भी अगर मुझे यहाँ पर अपने सारे पैसे खत्म क्यों ना करना पड़े, फिर भी उस वर्डलेस पेज को अपने लिए हासिल करना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ पर एक ग्रेट एम्पर बनना होगा। सच में दोस्तों एफएन यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने नंबर प्लेट को धीरे धीरे उठाने लगा और फिर एमसी अपने नंबर प्लेट को उठाकर एक देवी फेस बनाकर कहने लगा, मैं इसके लिए 1 मिलियन बीट कर रहा हूँ। और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा कि एक ग्रेट एम्पर बनने का सीक्रेट है, मुझे किसी भी हालत में ये चीज चाहिए यहाँ पर। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद होस्ट लेडी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, डिस्टिंग्विश गेस्ट, क्या आपने यहाँ पर 1 मिलियन बीट किया है? यहाँ पर कोई और है जो इस बीट को रेज करना चाहेगा? ये हमारे पेंगुइन सिटी के ऑक्शन हाउस के अंदर सबसे बड़ा बीट है। यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये वर्डलेस पेज है। आप डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट नंबर 88 को बिलोंग कर रहा है। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एफएन के फॉर्चूनिटी को पूरी तरह से चुरा लिया है। अब होस्ट लेडी की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत मुस्कुरा को सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो होस्ट लेडी की बात को सुनने के बाद एफएन के मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर एफएन से कहने लगा, आपको कुछ तो गलत है। ये लिनबे शायद इस वर्डलेस पेज के फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर टारगेट कर रहा है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद एफएन अपने मास्टर तरफ देख रहा था लेकिन और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और फिर एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहना, लिनबे तुमने फिर से ये काम किया है ना? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपने रेड और को आलिस को एफएन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एफएन वह कुछ पेरिस्टों को रखते हुए वहां से जाते हुए कहने ठीक है, लेकिन उसी पर एफएन के सामने हम लोग 2 गार्ड को आते हुए देख पाते जो लोग आगे और एफएन को रोकते हुए एफएन से कहने लगा, यंग मास्टर आप यहाँ पर से नहीं जा सकते हैं। वो सुनी की भाई एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शॉट को बाहर निकलते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लगा, क्या तुम्हारा ऑक्शन हाउस किसी भी गेस्ट के पर्सनल विदा को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इस तरह से? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एफएन की बातों को सुनने के बाद एमसी वहाँ पर आते हुए एफएन से कहने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? यहाँ पर क्या गलत है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके वजह तुम सच में बिल को स्किप करना चाहते हो? वो सुने की भाई आप एफएन एमसी तब अपनी फिंगर को पॉइंट कर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, दिन भी मुझे मालूम था तुम इन सब के पीछे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुने की भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, हे तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से फ्रेम नहीं कर सकते। या तो कोई मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। तुमने खुद इस टेबल को तोड़ा जिसे हेवनली तेजा से बनाया गया था और तुम आप बिल को स्किप करना चाहते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर इस चीज को खड़ा होकर नहीं देख सकता था और सिर्फ जस्टिस के लिए बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो सुनी की एफएन के मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, वो यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं कह रहा है। वो टेबल सच में यहाँ पर 1000 साल पुराना जूजू भी ऊद से बना हुआ था। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इसके बारे में बात नहीं बोला था, वो तुम्हारी पेज तो शायद उसके लिए थोड़ा सा भी काफी नहीं है। वो सुनी की एफएन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहना, क्या? अगली पर एफएन ना चाहकर भी उस गार्ड को बहुत सारे पेज तो देने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर एफएन अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा और मेरी आइडेंटिटी यहाँ वो पूरी तरह से रिवील हो गया तो फिर इसके वजह से मेरी ये फैमिली की रेपुटेशन यहाँ वो सच में इफेक्टेड होने वाला है। बिना लिनबे कोई के मैं तुम्हारी इस डेप्थ को हमेशा याद रखने वाला हूँ। और फिर एफएन वहां जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया और मुझे पब्लिक के लिए यहाँ पर ह्यूमिलेट भी किया है जिसके वजह से मैं अपनी कंपोजर को भी खो चुका था। भाई तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी एफएन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की जो अपॉर्चुनिटी था उसे ताकत बढ़ाने के लिए उससे अच्छी तरह से इंटरसेप्ट कर लिया है। हम लोग होस्ट को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं।
मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 3000 डेस्टिनी पॉइंट आप मिल चुका है। जो सुन की भाई एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पास पहले से 100 डेस्टिनी पॉइंट था और अभी के डेस्टिनी पॉइंट को ऐड करने के बाद मेरे पास आप 3100 डेस्टिनी पॉइंट हो चुका है। मैं आप पूरी तरह से रीच हो चुका हूँ। तो अभी इस भविष्य को देदात करने के लिए जो पॉइंट की जरूरत है, अब मुझे और भी ज्यादा कुछ पॉइंट की जरूरत है। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक और नया मिशन पब्लिश हो चुका है। इस बार मिशन की ऑब्जेक्टिव है एमसी को जो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को यहाँ पर एक सक्सेसफुली बोलो देना पड़ेगा। एमसी को ए हुआन जी को दिखाना पड़ेगा जो ए फैन के असली कलर को तो उनके रिलेशनशिप को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद एमसी को 4000 डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है और अगर एमसी इस मिशन के अंदर फेल हो गया तो फिर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी यहाँ पर 30 ईयर्स ईस्ट और 30 ईयर वेस्ट के रोड के अंदर एंटर कर जाएगा और होस्ट 3 सालों के अंदर ही मरने वाला है। आप सिस्टम प्लेन से इस मैसेज को देखने के बाद एमसी एक सीरियस पेज बनाकर अपने मन में कहने का और मैं सच में उनके रिलेशनशिप को यहाँ पर तोड़ देता हूँ तो फिर एफएन जरूर मुझे इस बार अटैक करने वाला है। ऐसा लग रहा है इस बार मुझे पहले अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसी वो एमसी को कुछ सोचते हुए देखने के बाद मिस शो एमसी तब देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो मिस शो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा इस ऑक्शन के अंदर अभी तो कोई भी ऐसा परफॉर्म आते हुए हमें नहीं मिला है जो मेरे लिए सुटेबल है। भाई तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें मेरा असली शोध बहुत ज्यादा पूर्ण हो चुका था। तो सुन के भाई एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए मिस शो से कहने लगा मैं परफॉर्म आते हुए गीत की तरह देना ये चीज ऐसा है जो मैं सच में कहना चाहता था लेकिन जैसा अभी हो मैं तुम्हारे शोध के लिए थोड़ा सा परेशान नहीं हूँ अभी। तो सुन के भाई मिस शो आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा तो फिर तुम किसके बारे में सोच रही हो अभी? क्या तुम उस काली चोंगा पहना हुआ आदमी के बारे में सोच रहे हो जो कुछ देर पहले यहाँ पर था? तो सुन के भाई एमसी सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस शो से कहने लगा काली चोंगा पहना हुआ आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा स्टिंकी एक्ट कर रहा था। मैंने सिर्फ उसके उस चीज को नहीं छीन लिया है जो यहाँ पर लेना चाहता था और मैंने उसे यहाँ पर बिल को स्किप करने से भी रोका है। मुझे डर लग रहा है वो शायद मेरी तरह मिलिशिया इंटेंट को रखने वाला है और वो जरूर सीखे लिए मेरे खिलाफ यहाँ पर एक्ट करने वाला है। अगली पर एमसी वहाँ पर से उसको जाते हुए मिस शो से कहने लगा मैं अभी यहाँ पर से जाकर किसी को ढूंढता हूँ जो उस ब्लैक क्लॉथ पर्सन की हैदराबाद के बारे में कुछ भी जानता होगा। मुझे क्या तुम पहले की यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हो? जो सुनी की मिस शो बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तब देखते हुए एमसी कहना हाँ जरूर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और मिस शो एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी पुलिस के अंदर बेड को सामने तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा वो काला चोंगा पहना हुआ गेस्ट नंबर 27 अभी किस तरफ गया है? वो सुनी की बात एक गार्ड और एमसी से कहने लगा बस गेस्ट नंबर 27 अभी ऑक्शन हाउस के बाहर की साइड है छोटी सी बात पर किसी के लिए इंतजार कर रहा है। वो रास्ता यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके मदद से आप लीन फैमिली की तरफ जा सकते हैं। जो सुनी की बात एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस गार्ड की तरफ देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी उस गार्ड को एक स्पीच टोन का कार्ड देते हुए उस गार्ड से कहने लगा मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है कुछ इंसान को भेज दो उस पर नजर रखने के लिए और फिर उस आइटम को भेज दो जिसे मैंने यहाँ पर से खरीदा है। यानी दोस्तों यहाँ पर एमसी के पास और एक नया प्लान है। दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।